श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, साल की आखिरी एकादशी आने वाली है, जो कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी होती है। महाराज, इस पुत्रदा एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारण कब करना है, और साल की आखिरी एकादशी के क्या विशेष नियम है। भारत सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। महाराज, पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर मंगलवार की सुबह 7:51 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5 बजे होगी। महाराज, एकादशी के नियम में यह बात बताई गई है कि जो एकादशी दशमी युक्त होती है उसका व्रत रखा ना सही नहीं माना जाता है, पर जो एकादशी द्वादशी सहित होती है, यानी कि उस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि साथ में होती है, उस दिन का व्रत सबसे सही माना जाता है। महाराज, अगर देखा जाए तो इस बार साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन ही रखा जाएगा, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 31 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी है, और द्वादशी युक्त एकादशी का फल ज़्यादा मिलता है। महाराज, अब ये सब बात तो ठीक है, सबसे मुख्य बात यह है कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। महाराज, वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार आपको 30 दिसंबर के दिन ही रखना चाहिए, पर अगर आप इस दिन में व्रत रखते हैं तो आपका वक्त ज्यादा समय का होगा, क्योंकि एकादशी व्रत कभी भी हरिवासर के समय में नहीं खोला जाता है और 31 दिसंबर के दिन हरिवासर का समय भी रहेगा। और अगर आप लोग 31 दिसंबर के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आप लोग उसके अगले दिन सुबह ही अपने व्रत का पारण कर सकेंगे। महाराज, अब आप द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी यह भी जान लीजिए, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही व्रत खोला जाता है। महाराज, द्वादशी तिथि की शुरुआत 31 दिसंबर बुधवार की सुबह 5:01 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 1 जनवरी गुरुवार की मध्य रात्रि में 1:47 पर होगी, और यह समय 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद का है। महाराज, द्वादशी तिथि की शुरुआत होने के साथ में ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और परिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है। महाराज, अब हम लोग व्रत पारण करने का समय या व्रत खोलने का समय जान लेते हैं कि व्रत आपको कब और कैसे खोलना है। महाराज, जितने भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार के दिन रखने वाले हैं, उन लोगों को अपने व्रत का पारण अगले दिन 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच में करना होगा, क्योंकि जब भी एकादशी 2 दिन की पड़ती है तो पहले दिन की एकादशी वाले लोगों का व्रत पारण अगले दिन दोपहर में जाकर होता है। वहीं अगर आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर बुधवार के दिन रखने वाले हैं तो आपको अपने व्रत का पारण 1 जनवरी गुरुवार के दिन सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच में करना होगा। महाराज, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आप जिस भी दिन व्रत रख रहे हो, आप उस हिसाब से शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। बाकी देखा जाए तो 30 दिसंबर 2025 के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। महाराज, पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की सुख और समृद्धि, वंश वृद्धि और संतान संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है, और साल में पूरी 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है। पहले श्रावण के महीने में और दूसरी पौष के महीने में आती है, और ये पौष के महीने की एकादशी साल के आखिरी दिनों में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। महाराज, पुत्रदा एकादशी व्रत पूरे 3 दिनों का माना जाता है, जिसमें सबसे पहले दशमी के दिन एक समय भोजन करना होता है
और इस दिन शुद्ध और सात्विक बिना लहसुन प्याज का ही भोजन आपको करना होता है। और इसी दिन तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेना होता है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी को छुआ नहीं जाता है या तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, और एकादशी के दिन जल भी नहीं दिया जाता है महाराज। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने व्रत का संकल्प लेना होता है। और एकादशी व्रत में आप पूरे दिन फलहार कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और शाम के समय विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजन आराधना करनी चाहिए, उनके लिए दीपक भी जलाना चाहिए महाराज। फिर इसके अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपको शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलना चाहिए। और व्रत खोलने के लिए आप भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग कर सकते हैं। व्रत खोलने के बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न किया गया हो। इस तरीके से पुत्रदा एकादशी व्रत को यहाँ पर किया जाता है। अगर आप लोग संतान प्राप्ति के लिए या वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहती हैं, तो आप इन पूरे नियमों का पालन करें और एकादशी व्रत वाले दिन संकल्प लेते समय अपनी जो भी मनोकामना हो वह बोलकर ही संकल्प लें और अपने व्रत को सच्ची श्रद्धा से रखें महाराज। ऐसा जरूर नहीं कि संतान प्राप्ति या वंश वृद्धि की कामना हो तभी हम इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप इस व्रत को किसी और मनोकामना के लिए या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी रखते हैं तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा महाराज। हमने आपको साल की इस विशेष और आखिरी पुत्रदा एकादशी के बारे में सारी जानकारी दे दी है, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट